5 या 6 साल में न्यूज आने वाली है कि नेपाल भी एटम बम बना रहा है। ये न्यूज आने ही वाली है, चाहे 5 साल में आए चाहे 4 साल में आए। हम गारंटी देते हैं यदि ऐसी न्यूज नहीं आएगी तो आप हमें फांसी पे लटका दीजिएगा। और नेपाल के पास यूरेनियम के भंडार हैं, ठीक है, तो काम होगा। नमस्कार, आज का टॉपिक है कि क्या नेपाल आने वाले 5-7 सालों में परमाणु बम बना लेगा और क्या नेपाल के पास में एटम बम बनाने की क्षमता है। आज के हमारे ये सवाल हैं, तो इनका जवाब है हाँ। यानी नेपाल आने वाले 5-7 सालों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और नेपाल के पास में एटम बम बनाने के जो जरूरी सामान होते हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि मुस्तांग में यूरेनियम की बहुत बड़ी खाने यानी बहुत बड़ा भंडार मुस्तांग में मिल चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि हमने एक छोटी सी वोटिंग करवाई कि क्या नेपाल को एटम बम बना लेना चाहिए, तो 82% नेपाली लोगों ने कहा कि हाँ बना लेना चाहिए। दूसरा, हमने वोटिंग में करवाई और उसमें कहा कि क्या नेपाल के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है कि नहीं, तो 100% लोगों ने कहा हाँ है, नेपाल के पास एटम बम बनाने की क्षमता है। ये कहा किसने? नेपाली लोगों ने। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जबकि हम पूरी दुनिया को पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, नेपाल के पास में ऐसी कोई क्षमता मौजूद नहीं है जिससे वो एटम बम बना ले। लेकिन नेपाल के 100% लोगों ने कहा कि हाँ हमारे पास में ये क्षमता मौजूद है, हम बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नेपाल की जनता अच्छे से जानती है कि हमारे पास यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। अब दुनिया की मीडिया कहेगी कि नहीं, नेपाल इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा, यानी एटम बम बिल्कुल नहीं बनाएगा। हो सकता है शायद नेपाल ने सीटीबीटी पे भी साइन किया हो। लेकिन दोस्तों, आज के जो माहौल, ग्लोबल माहौल जो बना हुआ है, इसमें सीटीबीटी कोई मायने नहीं रखती है। ईरान को आप देख ही रहे हैं, ठीक है। नेपाल में जो अमेरिका भारत विरोध बढ़ रहा है और नेपाली जनता में जितना चीनी प्रभाव बढ़ रहा है, यानी नेपाल की जनता जितना चीन को ज़्यादा पसंद कर रही है, नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद कर रही है और भारत और अमेरिका के विरोध में उतर रही है। आप नेपाली मीडिया चेक करेंगे तो उसमें खाली आपको भारत और अमेरिका के विरोध में ही नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। और सीधा कहें कि नेपाल की जनता का प्यार प्रेम चीनियों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चीनी लोग भी अब नेपाल पे भरोसा करने लग गए, पहले नहीं करते थे। यानी चीन जो है वो नेपाल पे पहले भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब चीन को भरोसा हो चुका है कि हम नेपाल पे भरोसा कर सकते हैं। चीन अब यकीन हो गया उसको कि अब नेपाल हमारे पाले में ही रहेगा, अमेरिका या भारत के पाले में नहीं जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि चीन ने नेपाल में एमसीसी फेल करवा दी। कई सालों से नेपाल विदेशों से ऐड लेता आ रहा है, लेकिन इस बार चीन के कहने पर नेपाली जनता ने इतना सड़क में उतरी कि उसने एमसीसी फेल ही लगभग करवा दी। और नेपाल के जो नेता हैं, ज़्यादातर के जो नेता हैं वो भी चीन के सपोर्ट में है, नेपाल की जो जनता है वो भी चीन के सपोर्ट में है। अब नेपाल लोकतंत्र के विरोध में उठने लग गई है नेपाल में आवाज़ें, और नेपाल का जो लोकतांत्रिक संविधान है उसके खिलाफ लोग होने लग गए हैं। आपको साफ देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि नेपाल, चीन अच्छे से जानता है कि नेपाल की जनता हमारे ही पक्ष में रहेगी। नेपाल की जो सरकारें हैं, कुछ नेता, उन सरकारों के कुछ नेता अमेरिका और भारत की तरफ रहेंगे। तो कह सकते हैं कि नेपाल की जो जनता है वो ज़्यादा करके चीन के ही पक्ष में रहेगी और भविष्य में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है नेपाल में उसको खत्म कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और नेपाल में जहां लोकतंत्र हटा, एक दलीय शासन प्रणाली आई, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, अगर एक दलीय शासन प्रणाली नेपाल में आती है तो फाइनल है कि नेपाल एटम बम बिल्कुल बना लेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता है। अब नेपाली लोग या और लोग सोचेंगे कि नेपाल तो कुछ जानता ही नहीं है एटम बम के बारे में। चीन जानता है ना, नॉर्थ कोरिया जानता है, पाकिस्तान जानता है। चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान
कि पाकिस्तान को नेपाल की जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है, चीन को सबसे ज्यादा पसंद करती है, नॉर्थ कोरिया को भी पसंद करती है, यहां तक कि पाकिस्तान को भी पसंद करती है। तो हम ये कैसे मान लें कि नेपाल के पास में यूरेनियम का भंडार हो और नेपाल के दोस्त नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और चीन हो, और तब नेपाल एटम बम न बनाए? ये बात कहीं मानने लायक हो सकती है कि चीन के मित्र राष्ट्रों में नेपाल के मित्र राष्ट्रों में चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो और पाकिस्तान हो, यानी नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चीन के सच्चे मित्र हों, और तब नेपाल बोले कि हम एटम बम नहीं बना रहे हैं? तो ये बात तो कहीं हजम नहीं होती है। नेपाल की जनता का बहुत प्रेशर है अपने सरकार के ऊपर। आप सीधा समझ सकते हैं कि अब नेपाली सरकार जो है, जो भी राजनीतिक दल आएगा वो अपनी जनता के सामने झुक चुका है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ जानते हुए भी नेपाल में जो भी राजनीतिक पार्टी होगी वो वही करेगी जो नेपाली जनता चाहती है, और नेपाली जनता का एक ही मकसद है, चीन से सच्ची मित्रता, यानी चीन से कैसे भी मित्रता निभानी है। अब आप खुद ही देख लीजिए, 50 अरब रुपए ठोकर मार दी नेपाली जनता ने, किसके लिए? चीन के लिए, ठीक है। ये बात कंफर्म है कि चीन के लिए ठोकर मार दी 50 अरब रुपए को नेपाली जनता ने। यदि आज आप खुद सोचें, मैं नेपाली जनता को बोल रहा हूं कि आप खुद सोचें गहराई से, अगर चीन एक बार झूठी रिपोर्ट बना देता है कि भारत नेपाल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, नेपाल को कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, तो यह समाचार आपकी पूरी मीडिया में फैल जाएगा और नेपाली जनता को 100% यकीन हो जाएगा कि भारत ऐसा करने वाला है। उस स्थिति में यदि चीन कहता है कि अब नेपाल को बचने के लिए एटम बम बनाने ही पड़ेंगे, तो क्या होगा? नेपाली जनता मना कर देगी? नहीं करेगी, वो बोलेगी बनाओ, और सरकार को प्रेशर में बनाना ही पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए चीन है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है। अब यहां पर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत पे चीन ने दबाव हर समय दे रखा है, ठीक है, यानी पाकिस्तानी सेना भारत को प्रेशर डालती है। किसके कहने पे? चीन के कहने पे। जो आपको दिखाई देता है कश्मीर मुद्दा, वो कौन सा कश्मीर मुद्दा? कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर मुद्दा केवल दिखाने के लिए, जो उसकी सच्चाई है वो है पहले अमेरिका से भारत पे प्रेशर पाकिस्तान द्वारा, अब चीन से पाकिस्तान द्वारा भारत पर प्रेशर। अब आपने ये देख लिया होगा कि भारत एक गठबंधन भी क्वाड को बनाने जा रहा है, ठीक है, इसकी मीटिंग चल रही है और चीन चाहता ही नहीं कि भारत इस मीटिंग में शामिल हो। तो चीन प्रेशर कहां से देगा? भविष्य में चीन भारत टकराव होना लगभग तय है, ठीक है। तो चीन भारत पे प्रेशर देगा कहां से? एक तो पाकिस्तान है ही है, दूसरा नेपाल है, नेपाल से पूरा प्रेशर देगा। आप खुद सोचें कि अगर नेपाल और भारत के बीच में जैसे दुश्मनी आजकल बढ़ रही है, आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं, विदेशी ताकतें, जो चाहती है चीन भारत का बॉर्डर बंद हो जाए और नेपाल भारत का बॉर्डर बंद हो जाए। नेपाल भारत का बॉर्डर यदि बंद करना हो तो उसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि जो नेपाली सेना है वो 2-4 जगह भारतीय सेना पे कुछ गोली वोली चला दे, जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना करेगी, उसके बाद बॉर्डर बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। यानी चीन को किसी भी हाल में नेपाल के द्वारा भारत पर प्रेशर दिलाना ही दिलाना है। जैसे चीन उत्तरी कोरिया से अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालता है परमाणु परीक्षण करवा के। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। कहां अमेरिका, कहां नॉर्थ कोरिया। फिर भी नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण करता है, किसके लिए करता है? अमेरिका ने तो कभी नहीं कहा कि मैं नॉर्थ कोरिया को कब्जा करूंगा, पर क्यों करता है? क्योंकि चीन द्वारा प्रेशर दिया जाता है अमेरिका के ऊपर, ठीक है। अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर देने के लिए नॉर्थ कोरिया है, भारत के ऊपर प्रेशर देने के लिए कौन है? एक तो पाकिस्तान है। तो भारत पाकिस्तान की बात तो सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो नेपाल के द्वारा भी भारत पे पूरा प्रेशर दिया जाएगा और ये प्रेशर तब तक ताकतवर नहीं होगा जब तक नेपाल के पास एटम बम नहीं होते हैं। नेपाल के पास यदि एटम बम हो जाते हैं तो आप सोच लीजिए भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बन जाएगा एक, क्योंकि नेपाल की जो जनता है वो चीन को ज्यादा पसंद करती है, भारत को बिल्कुल नहीं पसंद करती है। आप नेपाली मीडिया चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी नेपाल की जनता सोचती है कि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, और यदि चीन ने आग में घी डालने का काम कर दिया, थोड़ा भी कहीं पर झूठ फूट बोल दिया कि
भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है, इसकी तैयारी करता है। ये भविष्य में चीन करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्योंकि हम हालात देख रहे हैं, पहले ही देख रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है नेपाल में। नेपाल में माहौल बन रहा है भारत के खिलाफ, यानी नेपाली जनता किसी भी हाल में चाहती है कि बॉर्डर भी बंद हो जाए और भारत से संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नेपाली जनता ये चाहती है। आप सीधा समझें कि नेपाल की जनता के ऊपर चीन का पूरा भरोसा हो गया है। जैसा चीन चाहेगा, जो चीन बोलेगा, नेपाल की जनता उस पर 100% भरोसा करेगी, और भारत यदि जो बोलेगा नेपाल की जनता उस पर 0% भरोसा करेगी। मैं इतना समझाता हूं नेपाली जनता को, कहता हूं नहीं भाई भारत आपका मित्र देश है, वो नहीं मानती है, वो कहती है भारत हमारा शत्रु राष्ट्र है। तो नेपाल की जनता भारत को शत्रु राष्ट्र समझती है, अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती है नेपाल की जनता भारत को, इसलिए वो चीन के पक्ष में चली गई है। इसलिए चीन ने इस मजबूरी का फायदा उठा लिया है, और चीन कहीं पर भी भविष्य में एक भी शब्द नेपाल को बोल देगा कि भारत तैयारी कर रहा है नेपाल को कब्जा करने की, तो नेपाल की जनता भड़क जाएगी, ठीक है। अब देखिए, चीन को है यूरेनियम की जरूरत। चीन ने कहा कि हमारे जो 50 राज्य हैं, 51 राज्य हैं, हर राज्य में हम 2 यूरेनियम, 2 परमाणु संयंत्र बनाएंगे। तो चीन इतना यूरेनियम लाएगा कहां से? चीन का जो यूरेनियम उत्पादन है दुनिया में 90वें नंबर पे है, भारत 11वें नंबर पे है, ठीक है। लेकिन चीन के पास, भारत के पास यूरेनियम पूरा नहीं हो पाता है, इनको ज्यादा यूरेनियम चाहिए। तो चीन क्या कर रहा है? पीओके से ले रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने चीन को यूरेनियम देना बंद कर दिया, कनाडा भी लगभग बंद कर देगा, ठीक है, नामीबिया भी बंद कर देगा। लगभग चीन का 40-50% जो यूरेनियम की आपूर्ति है वो लगभग बंद हो जाएगी। तो चीन इसकी कमी पूरा करने के लिए पीओके से खनिज निकाल रहा है यूरेनियम के, और चीन अच्छे से जानता है कि नेपाल के पास यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में ऑक्स नाम का एक वो भी हुआ है, समझौता भी हुआ है, इसमें परमाणु पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। तो कह सकते हैं कि चीन को यूरेनियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके पास वो यूरेनियम नहीं है। भारत का तो ये है कि थोरियम से काम चलाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के पास में है। उतना पूरी दुनिया के पास में नहीं जितना अकेले भारत के पास में है। आप लिस्ट देख सकते हैं और नेट में भी सर्च कर सकते हैं। यूरेनियम जो काम करता है, भारत उस काम को थोरियम से धीरे धीरे कर रहा है, यानी भारत को यूरेनियम की उतनी आवश्यकता नहीं है। भारत अपना काम थोरियम से भी चला लेगा। लेकिन चीन के पास ना तो थोरियम है ना यूरेनियम है, यानी बहुत कम है, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी चीन के पास यूरेनियम नहीं है। तो चीन को यूरेनियम चाहिए ही चाहिए। अब वो कहां से लाए, क्या करे, लेकिन उसको यूरेनियम की सख्त जरूरत है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। चीन को भी बहुत सारे परमाणु बम बनाने होंगे, ठीक है, तभी जाके वो अमेरिका को कहीं टक्कर दे सकता है। तो इसके लिए यूरेनियम चाहिए चीन को, और नेपाल से भी चीन को यूरेनियम मिल सकता है। इसके 100% चांस है, मिल सकता है नहीं बल्कि मिलेगा भविष्य में, ठीक है। नेपाल के पास यूरेनियम निकालने का कोई साधन मौजूद नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन चीन के पास है। अगर चीन नेपाली जनता को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता है कि भारत आपके देश को कब्जा कर सकता है, आपको न्यूक्लियर बम बनाने ही होंगे, तो साफ फाइनल है कि नेपाल न्यूक्लियर बम बनाएगा। और नेपाल जब न्यूक्लियर बम बनाएगा तो स्वाभाविक है कि चीन को उस दवा के प्रॉफिट होंगे, क्योंकि बनवाएगा तो चीन ही ना, क्योंकि चीन ही नेपाल में आएगा। आपने देखा होगा नेपाल में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही है सब चीनी इंजीनियर हैं। तो नेपाल में जब यूरेनियम निकलेगा तो कौन आएगा आदमी वहां? चीनी इंजीनियर ही तो आएंगे, वही ना निकालेंगे और वही ना बम बनाएंगे। और जैसे जैसे भारत और चीन के बीच शत्रुता बढ़ती जा रही है तो आपको साफ क्लियर नजर आएगा कि भारत पर कहीं ना कहीं से चीन प्रेशर डालेगा और नेपाल से डालेगा। और नेपाल से प्रेशर डालने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि नेपाल का यूरेनियम निकाल के और 1-2 न्यूक्लियर टेस्ट नेपाल ही कर दे। बस जिस दिन नेपाल 1-2 न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा उस दिन सोच लीजिए कि भारत के ऊपर बहुत भारी प्रेशर आ जाएगा। नेपाल पे सैंक्शन लगाएगा अमेरिका, लेकिन अब अमेरिकी सैंक्शनों की प्रभाव कोई नहीं करता है। पहले थी ये बात, अब अमेरिकी जो सैंक्शन है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पहले पहुंचाते थे। तो जो अमेरिकी सैंक्शन की भी नेपाल चिंता नहीं करेगा। वैसे भी नेपाल की जनता अमेरिका को अपना सबसे बड़ा शत्रु राष्ट्र मानती है, भारत और अमेरिका को।
तो भविष्य में ये होना ही होना है कि नेपाल द्वारा इंडिया पे प्रेशर देने के लिए नेपाल के यूरेनियम का इस्तेमाल होगा एटम बम बनाने में। ये कन्फर्म चांस है, चाहे 5 साल में हो चाहे 10 साल में हो, लेकिन ये होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और वैसे भी 100% नेपाली जनता, 80% नेपाली जनता का मूड बन चुका है कि हमें एटम बम चाहिए, क्योंकि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, ठीक है। इसलिए नेपाली जनता का मूड बन चुका है और अब बस चीन को थोड़ा सा मेहनत करनी है और फिर आप देखेंगे कि नेपाल का एटम बम बनके रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर, यानी चीन भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालने के लिए नेपाल के यूरेनियम का इस्तेमाल बिल्कुल करेगा और उससे एटम बम भी बनाएगा। भले ही वो नेपाल में जाके बनाए, कुछ यूरेनियम तो वो अपने लिए लाएगा ही लाएगा, लेकिन नेपाल के लिए भी देगा। और नेपाली जनता का मूड ये भी है। आप इस समय यदि प्रधानमंत्री ओली ये घोषणा करते हैं कि हम 4 साल के भीतर भीतर परमाणु बम बनाएंगे, तो सोच लीजिए आप कि नेपाल से लोकतंत्र संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की जो सरकारें हैं जो भारत और अमेरिका के पक्ष में रहेंगी वो गिर जाएंगी और प्रधानमंत्री ओली को 100% वोट मिलेंगे। यानी जो भी नेता नेपाल में ये घोषणा करेगा कि मैं यूरेनियम निकाल के एटम बम बनाऊंगा, तो उसको 80%, 90%, 100% वोट पड़ने निश्चित है, उसको वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ये घोषणा न कर दे 2-4 सालों में कि हम एटम बम बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल लग रहा है कि ऐसी घोषणा कर सकती है, क्योंकि हमने कहा था जब काला पानी का नक्शा पास हुआ कि अब प्रधानमंत्री ओली, पहले ही वीडियो बना के कह दिया था कि कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करने वाले हैं जिससे भारत विरोधी भावनाएं, यानी दुनिया को, नेपाली जनता को लगे कि प्रधानमंत्री ओली भारत के विरोधी आदमी है। हमने पहले ही कह दिया था कि अब नेपाल में बहुत बड़ा भारत विरोधी काम होने वाला है और उसके कुछ दिन बाद, 1.5 या 2 महीने के बाद काला पानी का नक्शा पैदा हो गया, वो चालू बना दिया उन्होंने। काला पानी भारत का हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है, ये बोल दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री ओली ने। अब भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस टाइप की घोषणा कर सकते हैं कि हम एटम बम बनाएंगे, और ये घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी होगी कि जो सारा गेम चेंज कर देगी। पूरी नेपाली जनता कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में आ जाएगी। अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। जो कम्युनिस्ट नेता चाइना को सपोर्ट करते हैं उसी के पक्ष में नेपाली जनता रहती है। आने वाले समय में आपको जरूर सुनाई देगा, नेपाल ये भविष्यवाणी करेगा, ये घोषणा जरूर करेगा कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे, ठीक है। अब ये घोषणा करता है कि डायरेक्ट चुपके बनाता है। घोषणा तो खैर शायद ही करेगा, लेकिन ये लग रहा है कि एटम बम बनाने की दिशा में नेपाल जरूर जाएगा, क्योंकि चीन को एटम बमों की सख्त जरूरत है और नेपाल के पास यूरेनियम के भंडार हैं, ठीक है। तो नेपाल क्यों एटम बम बनाएगा? एक, भारत पे प्रेशर देने के लिए चाइना नेपाल से एटम बम बनवाएगा। दूसरा, नेपाली जनता को लगता है कि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए भी एटम बम बनाएगा। नेपाल में लोकतंत्र का विरोध नेपाल को एक कम्युनिस्ट देश बनने की ओर लेके जा रहा है, और नेपाल कम्युनिस्ट देश बना या मोनार्की आई, एक दलीय शासन प्रणाली आई, तो नेपाल का पहला जो काम होगा वो वही होगा कि हम यूरेनियम से कैसे एटम बम बनाएंगे। तो आप साहब फाइनल समझ लीजिए कि आपको 4 या 5 या 6 साल में न्यूज आने वाली है कि नेपाल भी एटम बम बना रहा है। ये न्यूज आने ही वाली है, चाहे 5 साल में आए चाहे 4 साल में आए। हम गारंटी देते हैं यदि ऐसी न्यूज नहीं आएगी तो आप हमें फांसी पे लटका दीजिएगा, क्योंकि हम नेपाल की राजनीति किसी भी विदेशी मीडिया की अपेक्षा ज्यादा समझते हैं और नेपालियों से ज्यादा भी ही नेपाल की राजनीति, ब्यूरोक्रेसी नेपाल की जनता से ज्यादा समझते हैं। नेपाल की जनता को नजर नहीं आता है कि हम किस रास्ते चल रहे हैं, और हमको पहले ही नजर आ जाता है कि जब रास्ते पे भी नहीं रहती नेपाली जनता, हमको पहले ही आ जाता है कि अब ये जनता इस रास्ते पे जाने वाली है, क्योंकि हमने नेपाल पे रिसर्च कर करके 1200 से ऊपर वीडियो बना दिए 2-3 चैनलों पर। इसलिए हम समझ गए हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं। भविष्य में बॉर्डर भी बंद होगा भारत नेपाल का, ये निश्चित है, इसको भी कोई नहीं रोकेगा। और बॉर्डर सील हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था घट गई,
तो साफ है नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली आएगी और वो एटम बम बनाएगी। ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो वेट कीजिए 4-5 साल का और इस वीडियो को रख लीजिए अपने पास में। आपको 4-5 साल में न्यूज़ जरूर आएगी कि नेपाल भी एटम बम बनाने वाला है। धन्यवाद।